मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक ऐसे सबक अमेज़ वाक़ये के बारे में जानेंगे जब एक नबी एक बादशाह के पास पेशन गोई लेकर जाता है और वहाँ उसके साथ एक वाक़या पेश आ जाता है। ये वाक़या पहला सलातीन के 11, 12 और 13 बाब में मौजूद है। ये उस वक्त की बात है जब इसराइल 2 हिस्सों में बट गया था। खुदा सुलेमान से नाराज़ हो गया था, जिस वजह से खुदा ने उसकी हुकूमत उसके एक खादिम को दे। लेकिन दाऊद की खातिर खुदा ने एक कबीला सुलेमान के बेटे रहूबाम के पास रहने दिया। नबात का बेटा यरूबाम सुलेमान का मुलाजिम था, जिसकी माँ का नाम जो बेवा थी सरोआ था। बादशाह दाऊद के शहर के रखना की मरम्मत कर रहा था। यरूबाम मेहनती और ज़बरदस्त सूरमा था। सुलेमान ने देखा कि जवान मेहनती है, तो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम का मुख्तार बना दिया। यरूबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था तो रास्ते में उसे अखिया नबी मिला, जो नई चादर ओढ़े हुए था। ये दोनों मैदान में अकेले थे। अखिया नबी ने जो चादर उसके ऊपर थी 12 टुकड़े फाड़े और यरूबाम से कहा, तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले। उसने कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैं सल्तनत दाऊद के हाथ से ले लूँगा और 10 कबीले तुझे दे दूँगा और तू अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक सल्तनत करेगा और इसराइल का बादशाह होगा। और अगर तू मेरी इन बातों को जिनका मैं तुझे हुक्म दूँ सुने और मेरी राहों पर चले और वही काम करे जो मेरी नज़र में भला है, तो जैसे मैं अपने बंदा दाऊद के साथ था तेरे भी साथ रहूँगा। इसी वजह से सुलेमान यरूबाम को कत्ल करवाना चाहता था, तो यरूबाम मिस्र भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान के मरने के बाद उसका बेटा रहूबाम इसराइल पर सल्तनत करने लगा। वो बहुत जालिम था, जिस वजह से इसराइल के 10 कबीले अलग हो गए और उन पर यरूबाम को बादशाह बना दिया गया। यरूबाम नहीं चाहता था कि लोग इबादत के लिए यरूशलेम जाएं, इसलिए उसने 2 सोने के बछड़े बनवाए, एक बैतेल में और दूसरा दान में, और ऊंची जगहों पर कुर्बान गाहें बनाईं और जो बनी लावी नहीं थे उन्हें काहिन बनाया। तो खुदा के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतेल में आया और यरूबाम बखूर जलाने के लिए मज़बा के पास खड़ा था। तो उस मर्द खुदा ने खुदा के हुक्म से बादशाह को कलाम सुनाया और कुर्बानगाह की तरफ इशारा करके कहा कि दाऊद के घराने से एक बेटा यूसिया नामी पैदा होगा। वो इन पुजारियों की जो मज़बा पर बखूर जलाते हैं कुर्बानी करेगा और उन आदमियों की हड्डियां कुर्बानगाह पर जलाएगा। और उसी वक्त उस मर्द खुदा ने उस नबी की निशानी बताई और कहा कि कुर्बानगाह फट जाएगी और इस पर की सारी राख बिखर जाएगी, ताकि तुम जान लो कि ये खुदा का कलाम है। जब यरूबाम बादशाह ने ये सुना तो मर्द खुदा की तरफ इशारा करके कहा, इसे पकड़ लो। जैसे ही यरूबाम बादशाह ने मर्द खुदा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया और मर्द खुदा के निशान के मुताबिक कुर्बानगाह फट गई और उसकी राख बिखर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से इल्तिजा की और कहा, मेरे लिए खुदा से दुआ कर ताकि मेरा हाथ दोबारा बहाल हो जाए। तब मर्द खुदा ने खुदा से दुआ की और बादशाह का हाथ फिर से बहाल हो गया जैसे पहले था। तब बादशाह ने मर्द खुदा से कहा, मेरे साथ घर चल और ताज़ा दम हो और मैं तुझे इनाम दूंगा। तब मर्द खुदा ने बादशाह से कहा, अगर तुम मुझे अपना आधा घर भी दे दे तब भी मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ना रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे हुक्म करके ताकीद की है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस राह से वापस लौटना जिस राह से तू जाएगा। सो वो दूसरे रास्ते से गया। बैतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। उसके बेटों ने आकर उसे वो सब कुछ बताया जो उस दिन बैतेल में उस मर्द खुदा ने किया था। उसके बाप ने अपने बेटों से कहा, वो किस राह गया? उसके बेटों ने उसे बताया। तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी डालो। उसके बेटों ने ऐसा ही किया। वो गधे पर सवार होकर उस मर्द खुदा के पीछे गया और उसे बलौत के दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उससे कहा, तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया है? उसने कहा, हाँ। तब उस बूढ़े नबी ने उससे कहा, मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उस मर्द खुदा ने कहा, मैं नहीं चल सकता, ना मैं तेरे घर जा सकता हूँ और ना तेरे साथ उस जगह रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि मुझे खुदा का हुक्म हुआ है कि ना तो वहाँ रोटी खाना, ना पानी पीना
और ना उस रास्ते से लौटना जिस रास्ते से तू आया है। तब उस बूढ़े शख्स ने उससे कहा, मैं भी तेरी तरह नबी हूँ और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ते ने मुझसे कहा कि उसे अपने घर लौटा ला ताकि वो तेरे साथ रोटी खाए और पानी पिए। लेकिन वो बूढ़ा नबी झूठ बोल रहा था। उसके कहने पर मर्द खुदा उसके साथ घर आया, उसके साथ रोटी खाई, पानी पिया। जब वो दस्तरखान पर बैठे थे तो खुदा का कलाम उस बूढ़े नबी पर नाजिल हुआ। तो उसने मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्ला कर कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदा के कलाम की नाफरमानी की है और उसके हुक्म को नहीं माना जो उसने तुझे दिया। इस जगह की बाबत खुदा ने तुझे फरमाया था, ना रोटी खाना ना पानी पीना। तूने रोटी खाई और पानी भी पिया। अब तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्रों तक नहीं पहुंचेगी। जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उस बूढ़े नबी ने उस मर्द खुदा के लिए गधे पर काठी डाली और वो रवाना हुआ। जब वो जा रहा था तो राह में उसे एक शेर मिला। उसने उसे मार डाला और उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उसके पास खड़ा रहा। उस शहर में जहाँ वो बूढ़ा नबी रहता था उसने सुना तो वो उसे देखने आया और आकर देखा कि उस मर्द खुदा की लाश है जो राह से लौट आया था। उसने देखा शेर ने ना मर्द खुदा की लाश को खाया न और ना गधे को कुछ कहा। ये खुदा का हुक्म तोड़ने का अंजाम है। बूढ़ा नबी उस मर्द खुदा की लाश के पास गया। उसने उसकी लाश को अपने गधे पर सवार किया और अपने घर ले आया और उसकी लाश को कब्र में रखा और उसके लिए मातम किया और कहा, हाय मेरे भाई। और जब वो उसे दफना चुका तो उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इसी कब्र में रखना जिसमें इस मर्द खुदा को रखा गया है। उस बूढ़े नबी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस बूढ़े नबी ने कहा, जो पेशन गोई इस मर्द खुदा ने बादशाह के और उसके ऊंचे मकामों के घरों के खिलाफ की है वो ज़रूर पूरी होगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी के संगीन नताइज हो सकते हैं। अगर कोई नबी ही क्यों ना हो फिर भी खुदा के हुक्म को हर बात पर ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।